हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। तो आज की यह जो वीडियो है या उन छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो 27 फरवरी विज्ञान का पेपर देने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन लाया हूं मैं फिजिक्स के हैं और ये जो क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न है। 4 नंबर वाले क्वेश्चन है। कौन से हैं? 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। तो आप इन्हें जरूर तैयार कीजिए। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें तैयार करते हैं तो जो फिजिक्स पार्ट है उसमें आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये जो 20 क्वेश्चन बताने वाला हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन्हें तैयार कीजिए। तो आइए देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। अगर आप इसका उत्तर चाहते हैं तो आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे कमेंट करना है। तो मैं अगली वीडियो में इन सभी क्वेश्चनों का आंसर लेकर आऊंगा। इन 20 क्वेश्चन को अगर आप तैयार करेंगे तो आपकी जो तैयारी है वह बहुत ही बेहतर होगी। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो इन प्रश्नों को जरूर तैयार कीजिए। इन्हीं में से प्रश्न आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो जो पहला क्वेश्चन है वह है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बनने वाले जो आभासी प्रतिबिंब है उसमें क्या अंतर होता है। या यह भी क्वेश्चन समझ लीजिए कि जो अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है उससे बनने वाले प्रतिबिंब किस प्रकार से भिन्न है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या के संबंध का सूत्र लिखना है। आपको क्या करना है, जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है वह वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध लिखना है सूत्र के माध्यम से। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के नियम को आपको लिखना है। यह भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। चौथा क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन का नियम भी आपको तैयार कर लेना है। इन दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं मनुष्य की आंख में रेटिना का क्या कार्य होता है। जो मनुष्य की आंख होती है उसमें जो रेटिना का मुख्य कार्य होता है वो आपको बताना होगा। मनुष्य की आंख में रेटिना का क्या कार्य होता है, इसको आपको लिखना होगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। जो अस्पष्ट दृष्टि है उसकी जो न्यूनतम दूरी है उससे आपको क्या तात्पर्य है ये बताना होगा। तो छठा क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए। सातवां क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं या निकट दृष्टि दोष से क्या मतलब है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आठवां क्वेश्चन है दूर दृष्टि दोष क्या है, इसे दूर करने के लिए किस प्रकृति का लेंस प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष क्या है, इसको दूर करने के लिए हम किस प्रकार का लेंस प्रयोग करते हैं उसको आपको लिखना होगा। नौवां क्वेश्चन देखते हैं नेत्र की सामंजन क्षमता को परिभाषित करना है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर तैयार कीजिए कि नेत्र की जो सामंजन क्षमता होती है उसकी परिभाषा लिखनी है या उस पर टिप्पणी लिखने को आ सकता है। 10वां क्वेश्चन वैद्युत धारा से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक बताना है आपको कि जो वैद्युत धारा होती है वो क्या होती है और इसका जो मात्रक है वो क्या होता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए, चालक के विभवांतर एवं धारा के बीच संबंध लिखिए। क्या है क्वेश्चन, वैद्युत विभव की परिभाषा देना है, साथ में क्या करना है आपको चालक के विभवांतर एवं धारा में संबंध लिखना है। क्या लिखना है, संबंध लिखना है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ओम का नियम क्या है। क्या है क्वेश्चन, ओम का नियम क्या है, ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। इस प्रकार अगर क्वेश्चन पूछे जाएगा तो 4 नंबर में पूछा जाएगा। अगर सिर्फ ओम का नियम पूछा जाएगा तो वो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन जो है ओम का नियम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर तैयार करें क्योंकि यह परीक्षा में पूछा जाएगा। और जो 13 नंबर क्वेश्चन है वह है विद्युत प्रतिरोध क्या है या विद्युत प्रतिरोध का क्या अर्थ है या विद्युत प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को आपको परीक्षा में मिलेगा। तो जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है। क्या है क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक भी आपको लिखना होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं वैद्युत विभव एवं विभवांतर में अंतर स्पष्ट करना है। या ये भी पूछा जा सकता है कि वैद्युत विभव एवं विभवांतर की परिभाषा लिखिए। 15 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 16 नंबर क्वेश्चन है वैद्युत सामर्थ्य से आप क्या समझते हैं, इसको उदाहरण से ही समझाइए या इसका सूत्र लिखिए। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 17 नंबर अमीटर तथा वोल्टमीटर में आपको अंतर स्पष्ट करना है या इसकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है। और 18 नंबर क्वेश्चन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का वर्णन
पालन करना है या नियम को लिखना है, इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को आपको परीक्षा में मिलेगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है, इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। या यह भी पूछा जा सकता है कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन जो ये हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में आपको अंतर स्पष्ट करना है, या नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन की परिभाषा भी पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, इन 20 क्वेश्चनों को तैयार करना है। ये जो क्वेश्चन है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी, अगर आप इन्हें तैयार करते हैं तो इनमें से ही बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे। ये सिलेबस से आउट क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी कक्षा 10वीं की तैयारी कराई जाती है हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।